सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में नीति वचन को हम देखेंगे। नीति वचन जो कि बाइबल के अहम पुस्तक में से एक है, और इसका जो इंट्रोडक्शन के बारे में आप सभी जानते हैं कि राजा सुलेमान के द्वारा इस जो नीति वचन को जो है अधिक भागों में लिखा गया है, और कुछ एक नीति वचन जो अलग अलग लोगों से इसके अंदर जुड़ा गया है। तो इसके बारे में विवरण से हम जानेंगे। नीति वचन का अगर हम कुछ भाग, अगर 3 भागों में अगर हम बांटें, इंट्रोडक्शन और मेन पार्ट और उसका कंक्लूजन, इन तीनों को अगर हम देखें तो इसके इंट्रोडक्शन में पहला अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक हम देख सकते हैं, और जो कि सुलेमान का जो श्रेष्ठ बातें हैं जिसको जो है पर्टिकुलरली एक शिक्षा के रूप में, एक एडवाइस के रूप में हम सबको मिलते हुए हम देख सकते हैं। फिर 10 से लेकर 29वें अध्याय तक वहाँ मेन पार्ट को देखते हैं, अलग अलग दिशाओं में जो उसके बुद्धि है, सब ज्ञान की बातों को वहाँ पे बताया गया है। और कंक्लूजन यानी 30 और 31वें अध्याय जो है 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा वो इसमें नीति वचन शामिल है, और उसके बारे में भी हम विवरण से देखेंगे। सुलेमान के बारे में हम सभी जानते हैं कि सुलेमान जो है उसकी बुद्धि की वजह से जाना जाता है, कि जो कि परमेश्वर जो है पहले राजाओं में जब परमेश्वर उसको बुद्धि देते हैं और उसका वो बुद्धि का वरदान देते, ज्ञान का वरदान देते हैं, और उसी के कारण जो है उसने बहुत कुछ किया है, और उसके जैसा कोई राजा ना था और ना कोई उसके बाद कोई हुआ है। उन्होंने अपने इस नीति वचन में काफ़ी ऐसी बातों को लिखा है जो कि सभी साइंस से एक तरह से कहा जाए तो एक साइंस की रिसर्च करके हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बुद्धि से कई चीज़ों को उन्होंने आलोचना करके कई बातों को उन्होंने कहा है। उसमें जो है पौधों के बारे में बात किया है, उसने जो है जानवरों के बारे में बात किया है, उन्होंने जो है कीड़े मकोड़े के यानी चींटियों के विषय में, यहाँ तक उन्होंने मकड़ियाँ के विषय में बात किया है, और भी जो कि उनका सृष्टि के विषय में, परमेश्वर की सृष्टि के विषय में भी उन्होंने बात किया है, और जीवन की नीति के विषय में भी बात किया है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। सुलेमान से ही एक विजडम कल्चर यानी ज्ञान की बातों को बटोरने का, पोएट्री को इंक्लूड करने का जो कल्चर है सुलेमान से ही आरंभ होता है। ओके, इसका जो शब्द है विजडम का शब्द जो हिब्रानी भाषा में है कोहोमा, यानी जिसका अर्थ ये है अप्लाइड स्किल, यानी जो काम में आने वाले उन बुद्धि को, उन समझ को के विषय में इस पुस्तक में बातें किया गया है, जो कि जिस वचन में लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और उस बुद्धि के विषय में ही यहाँ पर हम बात करते हैं। और यहाँ पर इसका इस नीति वचन के अंदर एक और अगर मुख्य विषय का अगर हम देखें, एक तो बुद्धि है, दूसरा है कि परमेश्वर के डर, फियर ऑफ द लॉर्ड करके हम यहाँ पे देखते हैं, परमेश्वर के भय खाना। यानी यहाँ पर परमेश्वर के भय मतलब उसको नहीं दर्शाता जो कि दंड देने वाला परमेश्वर, उसके रूप से नहीं दर्शाता है, परंतु यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर के उचित उसका श्रेय देना, उसके आदर करना अपने कामों से, अपने जीवन के तमाम बातों से। दूसरा, परमेश्वर के दिए गए इस जीवन में एक सही नैतिक जीवन जीना, और तीसरा जो है कि अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में नम्र करना, यानी जो बुद्धि जितना भी आप तुम्हारा हो जाए तो उस पर तुम भरोसा मत रखो, परंतु अपने संपूर्ण मन से जो है यहोवा के ऊपर भरोसा रखो करके वहाँ पर बाइबल में हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का संपूर्ण आदर करना, अपने नैतिक जीवन को वचन के अनुसार जीना, और तीसरा परमेश्वर के समूह में हमेशा आपको नम्र रहने की आवश्यकता है। अध्याय 1 से लेकर 9 के विषय में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर 10 प्रकार के जो कन्वर्सेशन, जिसको हम बातचीत, वार्तालाप को हम देख सकते हैं, जो कि एक पिता अपने बेटे को शिक्षा देते हुए हम देख सकते हैं। वो 10 बार इस बात को, हे मेरे पुत्र तू मेरे बातों का कान लगा, मेरे वचन को चित्त लगा। तो ये है मेरे पुत्र का जो शब्द है, तो वो कम से कम 10 बार जो है उन्होंने अलग अलग चीज़ों को लेकर इस पुस्तक में हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक पिता ने एक बेटे को दिया। इसको एक सुलेमान जो है अपने देश के लोगों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो लिखते हैं। और यहाँ पर क्या क्या बातों को लिखते हैं, वो लिखते हैं कि बुद्धि और परमेश्वर का भय मानना, ये दोनों चीज़ जो है तुम्हारे ज़िंदगी में क्या क्या लेकर आ सकती है, ये दोनों करने से तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है।
एक अच्छा, एक सफलपूर्वक जीवन हो सकता है, और एक ईमानदार वफादार जीवन हो सकता है, एक दयालुपन यानी दूसरों को उदारता जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। ये सब चीज़ें तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम सफल जीवन जी सकते हो और एक शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हो। दूसरा है इसमें, इसका जो पिता का जो सलाह में से एक और आता है कि मूर्ख की बातें और बुराई को गढ़ना, इन दोनों बातों के ऊपर बात करते हैं, जो कि स्वार्थीपन, घमंडी और जो है आज्ञा ना मानने वाले, माँ बाप का तिरस्कार करने वाले, यानी उनका आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, ये सारी चीज़ें, बुरी आदतें, ये सारी चीज़ें जो क्या कर सकती है, जीवन को बर्बाद कर सकती है और वो तुम्हारे लिए निंदा को ही लेकर आएगा। तो ये जो है पहला अध्याय से लेकर 9 अध्याय में हम देखते हैं। और इस पुस्तक के अंदर परमेश्वर के विषय में बताया गया है कि कैसे परमेश्वर का जो वचन के अनुसार हमें जीना है। परमेश्वर के वचन को यहाँ पर हम अधिकतर नहीं देखते हैं, क्योंकि मूसा का जो व्यवस्था है वो अलग है और यहाँ पर नीति वचन है वो अलग है। अगर इस नीति वचन के अंदर हम यहाँ देखते हैं तो कोई भी व्यवस्था की बातें अक्सर यहाँ पर हम ज़्यादा देख नहीं सकते। इधर उधर की बात, ज़्यादातर जो है बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें ही हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो ज्ञान की बातें जो बताई गई है, ये जीवन के लिए, यानी कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अमल करते समय उसको किस बातों को ध्यान रखना है, किन बातों को कैसे अमल करना है, उसके बारे में यहाँ पर अधिकतर बात किया गया। और ना ही ये कोई भविष्यवाणी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ें करने से तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, इसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर इस जो पहला अध्याय के अंदर से, पहला अध्याय से लेकर हम 9 अध्याय में जो है पिता का जो सलाह को हम देखते हैं, और वहाँ पर एक चार जो पोएम, 4 जो शिक्षाएं हैं, जो कविता जिसे हम कहते हैं, या प्रोवर्ब्स, नीति वचन जिसे हम बात करते हैं, वो एक महिला के, यानी एक विजडम लेडी ऑफ विजडम के बारे में हम देखते हैं, जो कि बुद्धि का महिला है, स्त्री, जो बुद्धि की स्त्री के विषय में हम बात करते हैं, जो कि वो कहती है कि देखो मैं हर जगह मैं पाई जाती हूँ, ऊंचे स्थानों पर, जहाँ पर राजाओं के महल में हूँ, मैं परमेश्वर के सूप में हूँ, सृष्टि में मैं हूँ। तो ये सारी चीज़ों को बात करती है और कहती है देखो मैं ऊँचे पर खड़ी हूँ और मैं लोगों को बुलाती हूँ, आओ मेरे पास आके पियो ताकि तुम बुद्धिमान बनो। तो वो जो बुद्धि की जो स्त्री है उसके विषय में यहाँ पर कंपेयर करके बात किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो नीति वचन का एक यूनिवर्सली एड्रेस किया गया है, एक कोई पर्टिकुलर एक धर्म रूप ही ना हो रहकर ये पूरे संसार भर लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति जो इसको पढ़ता है वो इस वचन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है, इसको अमल कर सकता है। उस तरीके से इस जो नीति वचन को हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये नैतिक जीवन के लिए, नैतिक जिंदगी के लिए ये दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो परमेश्वर को जो दर्शाया गया, जिस तरीके से दर्शाया गया है, सामर्थ्यशाली परमेश्वर से ज़्यादा उसकी सलाहों के बारे में परमेश्वर मनुष्य को आमंत्रित करता है कि उसकी सलाह के अनुसार चले, उसकी बुद्धि को खोज करें और उस बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को सफलपूर्वक बना सके। और दूसरा भाग जो कि मेन पार्ट है हमारा 10 अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक, जो कि कई अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मेन अधिकतर जो है 2 सेंटेंस में, 1 सेंटेंस में, 2 वचन में, 3 वचन में जो है कई टॉपिक के विषय में यहाँ पर कवर किया गया है, जैसे कि मनुष्य के जीवन के बारे में, विवाह के बारे में, जो कि जीवन के विकसित के बारे में, यानी कैरेक्टर के बारे में, फैमिली के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, क्षमा के बारे में है, कर्ज के बारे में, गरीबी के बारे में है, काम के बारे में, व्यवसाय यानी बिजनेस के बारे में, अल्कोहल यानी दारू के विषय में, मदिरा के विषय में, जो कि राजाओं के विषय में बात किया गया है, जो शासन करते हैं उनके विषय में बात किया गया है, और टैलेंट के विषय में बात किया गया है, और आपका जो कि स्किल्स के विषय में बात किया है, फ्रेंडशिप के विषय में, गुलाम के विषय में, नौकर के विषय में, और जो है न्याय करने वाले न्यायाधीश के विषय में, और उदारता से करने वाले लोगों के विषय में, और मेहनत करने वाले लोगों के विषय में, कृषि के बारे में, और जानवरों के बारे में, शेर के बारे में बात किया गया, चींटियों के बारे में बात किया गया है, और जो है
उखाब के बारे में बात किया गया है। तो कई तरीके के अलग अलग टॉपिक को इस जो है ये जो 10 से लेकर 29वें अध्याय तक जो है कवर किया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं 30 अध्याय जो कि कंक्लूजन अध्याय में आता है। 30 और 31वें अध्याय जो कि कंक्लूजन अध्याय में आता है। कंक्लूजन अध्याय में 30वें अध्याय में आगोर करके एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो कि माना जाता है कि वो एक अच्छा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला करके समझते हैं। और वो कहता है कि देखो मेरे में ज्ञान तो नहीं है पर मैं तेरे वचन के लिए सीखने के लिए मैं तैयार हूँ करके जो वहाँ पे देख सकते हैं उस अध्याय में। और वो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए अपने आप को देता है। फिर 31वें अध्याय में जो कि अंतिम अध्याय है जो एक लेमुवेल करके एक राजा के विषय में एक माँ जो है अपने बेटे को सलाह देकर इस अध्याय को लिखती है, क्योंकि वो एक राजा होता है तो उसके लिए कहती है कि राजा को क्या क्या करना चाहिए और राजा की स्त्री कैसे होनी चाहिए। ये सारे विषय में वहाँ पे हम देख सकते हैं। पहला वचन से लेकर 9 वचन तक जो है राजा की लीडरशिप के बारे में, बुद्धिमान एक लीडर कैसा होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद 10 से लेकर 31 आयत तक जो है अल्फाबेटिकली जो हिब्रू के एक एक अक्षरों के अनुसार एक एक वचन को जो है यहाँ पर लिखा गया है। उसी उन वचनों के उन शब्दों के शुरुआत में उस नीति वचन को लिखा गया है जो कि एक बुद्धिमान महिला के बारे में, एक स्त्री के बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक बुद्धिमान स्त्री जो है अपने पति के लिए आदर के कारण बनती है। बुद्धिमान स्त्री जो है अपने काम को, अपने घर के काम को सही तरीके से यानी अपने व्यवसाय को देखती है। बुद्धिमान स्त्री जो है अपने घर के बच्चों के, अपने नौकर के, अपने तमाम उन लोगों की देखरेख करती है, उनकी टेक केयर करती है। और चौथा जो है बुद्धिमान स्त्री जो है किसी भी बात के लिए वो तैयार रहती है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, संकट हो, मुसीबत हो, अच्छा हो, बुरा हो, सभी चीज़ों के लिए वो तैयार रहती है। और अंत में उस स्त्री के जो विषय में सभी लोग जो है तो धन्य करके उसको सलामती देते हुए हम देख सकते हैं। इस नीति वचन में शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पिता जो है अपने बेटे को सलाह देता है और अंत में हम देखते हैं जो कि एक माँ जो है अपने बेटे को सलाह देती है। तो कुल मिलाकर इस बाइबल के जो नीति वचन जो है एक अपने आप में एक यूनिक पुस्तक है जो कि ना ही सुसमाचार को सुना रहा है, ना ही जो है यीशु क्या कहते हैं भविष्यवाणी बात कर रहा है, ना ही मूसा की व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहा है, ना ही परमेश्वर के मंदिर के बारे में चर्चा कर रहा है। पर ये अपने आप में एक ऐसा यूनिक पुस्तक है जो पूरे विश्व के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। और जितने लोग उसको पढ़ते हैं बुद्धिमान होते हैं, जो कि सुलेमान पहले अध्याय में कहता है जो इसको पढ़ता हो, जो इसको समझता हो, जो इसको चाहता हो बुद्धिमान बन सकता है, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ वो हासिल कर सकता है। तो नीति वचन हमारे लिए एक गाइडेंस है, एक सही तरीके का इस्तेमाल करने वाला पुस्तक है। इसको पढ़ें और वचन अपनी ज़िंदगी में जिन जिन बातों में हमें सलाह की ज़रूरत है वहाँ से हमें सलाह को लें और प्रभु के वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ें। इन्फॉर्मेशन अलग है और विजडम अलग है। इन्फॉर्मेशन या और नॉलेज, इन्फॉर्मेशन के द्वारा यानी सूचना के द्वारा हमें ज्ञान मिलती है और ज्ञान को जो है हमें बुद्धि में बदलने के लिए इन दोनों को सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। प्रभु सबको आशीष करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके और भी पुस्तक के बारे में आप जान सकते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करें। धन्यवाद।